में बड़ा राजनीतिक फेरबदल हो सकता है। बीजेपी और जेएमएम साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन से हेमंत सोरेन नाराज बताए जा रहे हैं और अब ऐसे में ये बड़ा उलटफेर हो सकता है और कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी के साथ हेमंत सोरेन आ सकते हैं। बता दें कि हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन दोनों ही दिल्ली में मौजूद है। हालांकि इस पूरे मसले पर बीजेपी की तरफ से चुप्पी साधी गई है, लेकिन झारखंड में अब सरकार को लेकर ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी के संपर्क में सीएम हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन दोनों ही हैं। और देखिए, झारखंड में महागठबंधन से सीएम हेमंत सोरेन की नाराजगी की बड़ी वजह क्या है वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं। बिहार चुनाव में जेएमएम ने रखी थी 7 सीटों की डिमांड, लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि तेजस्वी ने हेमंत सोरेन की डिमांड को दरकिनार कर दिया था और सीट ना मिलने पर जेएमएम ने गठबंधन में समीक्षा के संकेत दिए थे। सरकारी कार्यक्रमों में भी नदारद रहे हैं आरजेडी और कांग्रेस के मंत्री। इस बीच महागठबंधन के रवैये से ये नाराज बताए जा रहे हैं हेमंत सोरेन और अब ये खबरें, अटकलें जो हैं उनका बाजार गर्म हो चुका है कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में। और इसी बीच जानकारी सामने आ रही है कि आज दिल्ली से लौटेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और आज ही शाम में गठबंधन के सत्तारूढ़ ये बताए जाएंगे। गठबंधन विधायकों की बैठक भी लेंगे। 5 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है और उसके पहले ये जो अटकलें सामने आ रही हैं ये बेहद ही चिंताजनक महागठबंधन के लिए होने वाली है। तो दिल्ली से आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज लौटेंगे। गठबंधन में आज ये जो बैठक होने जा रही है, विधायकों की बैठक लेंगे, इसमें हिस्सा लेंगे। 5 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। और देखिए, हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े। पटना से चंद्रमोहन हमारे साथ है, रांची से दिवाकर हमारे साथ है और दिल्ली से जावेद मंसूरी हमारे साथ हैं। रांची से सबसे पहले दिवाकर, आपका ही मैं रुख करना चाहूंगी। ये जो अटकलों का बाजार फिलहाल गर्म है झारखंड, रांची में, वहां पर किस तरीके की अभी फिलहाल अटकलें चल रही हैं या चर्चाएं चल रही हैं? देखिए, झारखंड में जो सियासी गलियारे हैं उसमें ये चर्चा तेजी से आगे बढ़ रही है कि यहाँ पे कोई ना कोई राजनीतिक फेरबदल हो सकता है। वो फेरबदल किस रूप में आकार लेगा वो कहने वाली बात है, क्योंकि आधिकारिक तौर पे ना ही बीजेपी के नेता कुछ बता रहे हैं और ना ही जेएमएम के नेता कुछ भी बोलने को राजी हैं। तो ऐसे में ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि जो पिछले कई महीनों के घटनाक्रम रहे हैं, राजनीतिक घटनाक्रम रहे हैं, उसके आधार पे ये चर्चाएं तेज होती जा रही है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अगर सरकारी कार्यक्रमों की बात करें तो दुमका में एक बड़ा कार्यक्रम था, फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का कार्यक्रम था, जिसका उद्घाटन करने गए थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, लेकिन जो आरजेडी और कांग्रेस कोटे के मंत्री थे वो उस मंच से नदारद थे। कैबिनेट की बैठकों से भी कई तरह की बातें सामने आती है। उससे पहले अगर देखें बिहार चुनाव के एपिसोड में तो वहाँ जेएमएम ने डिमांड की थी कि 6 से 12 सीटों की दावेदारी है, इसमें से कोई एक आंकड़ा उन्हें मिल जाए तो वो बिहार में अपने उम्मीदवार उतारे। लेकिन तेजस्वी से मुलाकात के बावजूद जेएमएम नेताओं की बातों को तवज्जो नहीं दिया गया और जेएमएम ने यहाँ तक कह दिया कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद गठबंधन को लेकर समीक्षा होगी कि कांग्रेस और आरजेडी की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो ऐसे में जिस तरीके की खबरें आ रही है और हेमंत सोरेन पिछले शुक्रवार से लगातार दिल्ली में मौजूद हैं। चार्टर्ड प्लेन से आज वो दोपहर में देर शाम तक यहाँ पहुँचने की उनकी संभावना है और 5 दिसंबर से विधानसभा के सत्र शुरू हो रहे हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अभी फिलहाल तेजी से कोई घटनाक्रम में बदलाव नहीं होगा, लेकिन जो खिचड़ी पक रही है ये माना जा रहा है कि मकर संक्रांति की खिचड़ी के बाद कहीं ना कहीं सुगबुगाहट यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन आपको ग्राफिक्स के जरिए झारखंड के समीकरण भी समझा देते हैं। इस वक्त मौजूदा सरकार का नंबर गेम क्या है और नया समीकरण क्या बन सकता है। देखिए, मौजूदा सरकार जेएमएम 34, कांग्रेस 16, आरजेडी 4, लेफ्ट 2, यानी कुल 56 सीटें। और अगर नया समीकरण बनता है, जेएमएम बीजेपी के साथ जाती है, जिस तरीके की अटकलें चल रही हैं, तो जेएमएम 34, बीजेपी 21, एलजेपीआर 1, एजेएसयू 1, जेडीयू 1 और कुल 58। तो देखिए, ये समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि देखिए, अभी तक सिर्फ अटकलें यहाँ पर हैं, आगे की क्या तस्वीर रहेगी इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।
चंद्रमोहन, बिहार में हुए चुनाव और उसका असर सीधा सीधा झारखंड में, ये कैसा समीकरण और किस तरीके से बैठ रहा है, कहां बन रहा है? बिल्कुल, देखिए बिहार में जो चुनाव हुआ है और प्रचंड जीत एनडीए को मिली है, इसका असर साफ तौर पर अब झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से अटकलों का बाजार अभी चल रहा है, ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि हेमंत सोरेन का कहीं ना कहीं झुकाव एनडीए की तरफ बढ़ा है। और यही वजह है कि पिछले एक सप्ताह से जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक सप्ताह से वो दिल्ली में मौजूद हैं और बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में है। संपर्क मतलब उन लोगों के संपर्क में है जो डिसीजन मेकिंग में होते हैं, झारखंड में क्या होना है उनको फैसला लेना है। तो ऐसे में अब देखना यह होगा कि झारखंड में क्या स्वरूप अगला होता है, क्या आकार लेता है। लेकिन जब जेएमएम यहां पर चुनाव लड़ना चाहती थी, हेमंत सोरेन बिहार में महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहते थे, उस समय उन्होंने 7 सीटों का अपना आंकड़ा दिया था और साथ ही यह भी कहा था कि अगर ये सीटें हमको मिल जाती है तो हम यहां से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। लेकिन बिहार में महागठबंधन की तरफ से उनको सीटें नहीं मिली और उसके बाद जेएमएम चुनाव भी नहीं लड़ी। लेकिन उसी समय उनके एक महासचिव का बयान भी आया था कि अब वो वक्त आ गया है कि अब जो महागठबंधन की सरकार है और जो गठबंधन है उस पर समीक्षा करने की जरूरत है। और शायद यही वजह है कि वो अब धीरे धीरे आकार भी लेते, ये कहा जा सकता है कि अब दिख रहा है। और जिस तरह की नाराजगी पिछले दिनों झारखंड में देखने को मिला, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कई बार ऐसे मौके आए जब हेमंत सोरेन कैबिनेट में मौजूद थे और सामने में जो महागठबंधन के तरफ से कांग्रेस के कोटे से मंत्री थे, आरजेडी के कोटे से मंत्री थे, उनसे बातचीत भी नहीं हुई। कई ऐसे मौके आए जिस कार्यक्रम में जो कांग्रेस के और आरजेडी के कोटे से मंत्री थे उसमें शामिल नहीं हुए। तो ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं गठबंधन जो है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि उसका स्वरूप क्या होगा, क्या आगे आकार लेगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि झारखंड में महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और हेमंत सोरेन की नाराजगी जो है वो कभी भी सामने आ सकती है। और जावेद भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद, ये जो घटनाक्रम पिछले शुक्रवार से बदलाव की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उस घटनाक्रम में बीजेपी की तरफ से क्या कोई अब तक रिएक्शन आया है? क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है कि गठबंधन में ऑल इज वेल। देखिए, बीजेपी की तरफ से अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और जब भी इसी तरह की कोई राजनीतिक बदलाव किसी राज्य में होता है तो वो ऑन रिकॉर्ड नहीं होता है। मुझे इस मौके पर वसीम बरेली का बड़ा मशहूर वो शेर याद आ रहा है, उसी को हक है जीने का जो इस जमाने में इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। तो क्या अब हेमंत सोरेन जो इधर महागठबंधन के हैं, क्या उधर होने की तैयारी हो रहे हैं? ये इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है। अगर कल से राजनीतिक घटनाक्रम देखेंगे, जब ये पहली बार खबर आए, अटकलें सामने आए कि क्या परिवर्तन हो सकता है झारखंड में। कल संतोष गंगवार की मुलाकात, जो कि राज्यपाल हैं, वहाँ गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में हुई। हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन दिल्ली में है, झारखंड भवन में है। आज वो वापस रांची जाएंगे, शाम 4 बजे वहाँ पर गठबंधन के विधायकों के साथ मीटिंग करेंगे और उनका यहाँ पर मुलाकातों की जो खबरें सोर्सेज से मिल रही हैं, तो ऐसे में क्या परिवर्तन संभव है। लेकिन ये भी हमें समझना होगा कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक्स हैंडल है उस पर कल एक पोस्ट किया गया कि झारखंड झुकेगा नहीं, और उनके जो एक प्रवक्ता हैं उन्होंने हालांकि इसको खारिज किया। लेकिन ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो किसी तरफ इशारा जरूर कर रहे हैं कि कुछ तो चल रहा है, और ये कब होगा, ये अभी होगा या इसमें और थोड़ा समय लगेगा, इस पर नजरें रहेंगी। क्योंकि बिहार में जो हुआ चुनाव के दौरान वो हमने देखा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा किस तरह से नाराज थी, उसने अपनी नाराजगी जाहिर भी की। और जैसा कि अभी दिवाकर और चंद्रमोहन बता रहे हैं कि झारखंड राज्य में सरकार चलाने को लेकर जो पिछले दिनों होता रहा है, तो ऐसे कई मौके आए जब लग रहा था कि ऑल इज नॉट वेल। तो क्या ये ऑल इज नॉट वेल, सत्ता बदल जाएगी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही रहेंगे लेकिन उनके साथी बदल जाएंगे? अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए कि बिहार चुनाव में जो महागठबंधन की करारी हार हुई है उसके बाद एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि हेमंत सोरेन एक मजबूत अलाय हैं इंडिया गठबंधन के, और अगर वो बीजेपी गठबंधन में जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इधर कितना बड़ा नुकसान उन्हें होना है। तो ऐसे में वक्त बहुत महत्वपूर्ण होता है, वक्त सब अब आगे बताएगा। क्योंकि बिल्कुल जावेद, अब देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि कल्पना सोरेन
हेमंत सोरेन दोनों ही दिल्ली में मौजूद थे। दिल्ली में मुलाकात किससे, कैसे, कब हुई और इसका असर अब झारखंड में क्या देखा जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि झारखंड में कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुला ली है। देखिए, कल झारखंड में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है। कांग्रेस का कहना है कि गठबंधन के बारे में अफवाह फैलाई जा रही है। साथ ही कांग्रेस का कहना है कि हमारी गठबंधन की सरकार 5 साल तक चलेगी। कांग्रेस की तरफ से यह दावा किया